हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का हिस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जितना भी स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ठीक है, और उसका नर्व सप्लाई नर्व मतलब कौन सा नर्व कैसे इफरेंट और मोटर फाइबर कैसे ये सब किस तरह से निकलता है, स्पाइनल नर्व्स के बारे में बेसिकली हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो तुम्हें पता है कि फोरामेन मैग्नम जो होता है, जो स्कल के पीछे होता है, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जाके फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली करता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट्स एंड कंडक्ट द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है। जितना भी रिफ्लेक्स हम लोग पढ़ते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑरिजिन हम लोग समझ लिए। ऑरिजिन किससे होता है? फोरामेन मैग्नम से ऑरिजिन होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड का एक जो बेसिक सा स्केलेटन है ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके इधर और इधर, इस साइड और इस साइड लैटरल, आगे वाला पार्ट एंटीरियर, ठीक है। आगे वाला पार्ट क्या होगा? एंटीरियर, या फिर इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। और पीछे वाला पार्ट को बोलेंगे पोस्टीरियर, या फिर क्या बोलेंगे? डोर्सल, ठीक है। ये डोर्सल हो गया। अब देखो, अब इसको जो कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन इसका जब लेते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसफर सेक्शन लेने पे स्पाइनल कॉर्ड का जो एक सेगमेंट लेते हैं, बेसिकली ये सेगमेंट जो हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग सेगमेंट टाइप का आता है। इसका जो एच से स्ट्रक्चर था वो अलग अलग आता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल सा जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल सा जो ट्रांसफर सेक्शन होता है वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बटर, अब देखो, अब इसका ट्रांसफर सेक्शन लिए तो उसमें मुझे दो चीज दिखता है, ग्रे मैटर दिखता है या फिर व्हाइट मैटर, दोनों चीज दिखता है। तो ग्रे मैटर क्या होता है? यहाँ पे ग्रे मैटर देखो, ये जो शेडेड पार्ट है ये ग्रे मैटर है इस तरह का, और ये किस तरह का दिखता है? एच शेप दिखता है, ठीक है। और जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर क्या होता है? बटरफ्लाई शेप दिखता है, ठीक है। ये इस तरह से बटरफ्लाई शेप दिख रहा है, ठीक है। ये व्हाइट मैटर हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया तो बीच में एक तरह का होल दिखता है, उसको बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। न्यूरोसिल दिखता है। चलो, अब ये इतनी सी बात होगी, मुझे समझ आएगा कि डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। डोर्सल और वेंट्रल जानने के बाद अब हम चलते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैसे नर्व अराइज होता है, ठीक है। अब जब ये नर्व जो फाइबर्स, इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स जब मुझे समझ आता है, ठीक है, तो हम लोग आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखेंगे जो एम्स लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब सारा चीज में अगर ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है और ये चीज अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो मोटर फाइबर क्या होता है और सेंसरी फाइबर क्या होता है। मोटर फाइबर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स को ले जाता है, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फाइबर्स को क्या करता है? ले जाता है, ठीक है। और बॉडी से सेंट्रल नर्वस की तरफ जो फाइबर आता है उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी फाइबर। क्या बोलते हैं? सेंसरी फाइबर। और आने वाले फाइबर को क्या बोलते हैं? एफरेंट्स फाइबर, ठीक है। और जाने वाले फाइबर्स को क्या बोलते हैं? सीएनएस से जाने वाले फाइबर्स को क्या बोलते हैं? मोटर फाइबर्स। आई बात समझ में? या इफरेंट फाइबर्स। तो ये चीज हो गया। अब देखो, अब दूसरी चीज ये है कि अब इसको कैसे याद रखें, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जैसे कि मान लो कि ये स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का लैंड है, ठीक है। लैंड, जमीन जिसको बोलेंगे, ठीक है। लैंड से मोटर से, ठीक है, मोटर क्या करता है? लैंड से पानी निकालता है, जमीन के अंदर से क्या करता है? पानी निकालता है, ठीक है। तो जमीन का अंदर क्या होगा? जमीन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे मान के चलो। तो जो पानी निकालता है क्या होता है? मोटर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो लेके आता है फाइबर्स क्या होगा? वो मोटर होगा। और अपोजिट जो लेके सेंट्रल नर्वस की तरफ जो लेके जाता है उसको क्या बोलेंगे? सेंसरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज दिखा रखा है, यहाँ पे ये इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन दिखा रहा है, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कभी कभी स्पाइनल रिफ्लेक्स में देखने को मिलता है, ठीक है, जब हम उसमें पढ़ते हैं तो देखो यहां से जो बॉडी से जो, अब एक चीज याद रखो कि
ये जो डोर्सल हॉर्न है, ठीक है, या फिर डोर्सल रूट है, ये किसको सप्लाई करेगा? डोर्सल रूट जो इस तरह से गया हुआ है, डोर्सल रूट जो सेंसरी है, वो किधर से निकलेगा? ये जो डोर्सल रूट है वो पीछे की तरफ से निकलेगा, मतलब बॉडी के बैक वाले पार्ट को कौन सप्लाई करेगा? डोर्सल रूट। और बॉडी के एंटीरियर वाले पार्ट को कौन सप्लाई करेगा? वेंट्रल रूट। आई बात समझ में? ये सब जनरल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां से न्यूरॉन आया, ठीक है, सॉरी इफेरेंट फाइबर्स का जो स्टिमुलाई आया, ठीक है, ये सेंसरी है, ठीक है, ये सेंसरी क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस के। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन, यहाँ से फिर से एक न्यूरॉन यहाँ से कनेक्शन है, और ये न्यूरॉन यहाँ पे इसको इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन को भेज देता है, ठीक है, जो इंपल्स होता है स्टिमुलाई वो भेज देता है। अब ये स्टिमुलाई क्या करता है? अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होना होता है वो फंक्शन करके और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद ये मोटर फाइबर्स यहाँ से निकलता है। अब देखो ये मोटर फाइबर्स तीन तरह से निकलता है। ये स्पाइनल नर्व से निकला, ठीक है, ये स्पाइनल नर्व जो होता है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, ठीक है, इसका जो इंटरवर्टेब्रल फोराम है ना, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलता है। दो वर्टिब्रेट होता है, उसके बीच में जो गैप होता है इस यहाँ से इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से, ठीक है, यहाँ से निकलता है स्पाइनल नर्व्स। अब ये स्पाइनल नर्व्स यहाँ से डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रैमस डोर्सालिस, रैमस कॉम्निकस, मोटर वो मोटर नेचर का होता है, रैमस वेंट्रालिस वो मिक्स नेचर का होता है, ठीक है। बात ये मिक्स नेचर का है, ठीक है। इसमें अब देखो रैमस डोर्सालिस, अब ये रैमस डोर्सालिस में देखो ये जो पूरी तरह का ये इससे नर्व आ भी रहा है, ठीक है, और नर्व जा भी रहा है, मतलब फाइबर्स आ भी रहा है, फाइबर्स जा भी रहा है, तो सेंसरी भी है, मोटर भी है, तो क्या बोलेंगे? मिक्स्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का मिक्स्ड कौन कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड में जो भी नर्व फाइबर्स होते हैं उसको याद रख, मिक्स्ड कौन कौन होता है? क्या किसे याद रखेंगे? मिक्स्ड पसंद। मिक्स्ड कौन होता है? पसंद, ठीक है, P से 5 से पसंद, 7 9 और 10, ठीक है, 5 7 9 और 10 जो स्पाइनल नर्व्स होता है वो पसंद होता है, ठीक है, 5 7 9 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, सॉरी क्रेनियल नर्व्स। आई बात समझ में? तो ये चीज अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स का जो डिस्कशन है वो मैं पूरे बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए देखो, अभी के लिए कि मुझे क्या याद रखना है कि मिक्स्ड होता है डोर्सालिस, कॉम्निकल सिर्फ मोटर होता है, क्योंकि यहां से सिर्फ देखो यहां से क्या आया? ये मोटर, यहां से ये सेंसरी वाला आया, यहां से सेंसरी लेकर आया, ये सेंसरी ऊपर से गया, डोर्सल रूट होके सेंसरी फाइबर्स गया, ये सेंसरी फाइबर यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन को दिया। अब ये फाइबर्स क्या करता है? इंपल्स लेके आता है रेमस कॉम्निकस मोटर्स की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे सेम रेमस वेंट्रालिस और रेमस डोर्सालिस दोनों क्या होता है? दोनों मिक्स तरह का होता है, ठीक है, दोनों मिक्स होता है, क्योंकि इसमें मोटर फाइबर्स आ भी रहा है, सेंसरी फाइबर्स भी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब मेरा क्या डिस्कशन आएगा कि डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट का डिफरेंस मुझे बताइए, ठीक है। तो डोर्सल रूट में क्या होता है? देखो ये हो गया डोर्सल रूट, ये डोर्सल रूट में तुम्हें क्या दिख रहा है? डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लिया दिख रहा है। डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या है? दीज आर द साइटोन्स, ठीक है, दीज आर द साइटोन्स, जो अलग अलग तरह का न्यूरॉन, जो एक तरह का साइटोन्स यहाँ पे बनाता है, उसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। डोर्सल और डोर्सल रूट में क्या क्या मिलता है? डोर्सल रूट में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है, यहाँ पे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स होता है, और फिर कैरी सेंसरी स्टिमुलाई टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो डोर्सल है ये सेंसरी नेचर का होता है, डोर्सल क्या होता है? सेंसरी नेचर का, तो जितना भी स्टिमुलाई होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोर्सल रूट, ये सेंसरी नेचर का होता है। नेक्स्ट है एक्सॉन्स आर एम्बेडेड इन द ग्रे मैटर। इसका एक्सॉन्स देखो, इसका एक्सॉन्स जो होता है वो ग्रे मैटर में एम्बेडेड है, ठीक है, इसका एक्सॉन्स जो होता है वो ग्रे मैटर में एम्बेडेड होता है, ठीक है। और साइटोन्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और साइटोन्स इसका देखो, ये साइटोन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड है, तो ये चीज है यहाँ पे। एफरेंट और सेंसरी फाइबर से प्रेजेंट होता है, आने वाला मतलब सेंसरी फाइबर लेके आने वाला टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं सेंसरी फाइबर्स, वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर वेंट्रल रूट की बात करें तो वेंट्रल रूट में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरिंग मोटर इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से मोटर इंपल्स लेके जाता है। मोटर इंपल्स कहाँ कहा जाता है? रेमस वेंट्रालिस एंड मिक्स्ड, जो कि अब हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेंट्रल रूट से जो मोटर नर्व आता है वो किस किस
में जाता है, रैमस वेंट्रालिस में जाता है और रैमस कॉम्युनिकन्स में जाता है। ऐसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डायग्राम हमें दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। इफरेंट एंड मोटर फाइबर्स, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, इसका जो एक्सॉन्स है वो एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द इंटरवर्टिब्रल स्पेस। इंटरवर्टिब्रल स्पेस मैं यहाँ पे बोला कि ये दो वर्टिब्रा, इसके बीच में जो स्पेस होता है इंटरवर्टिब्रल स्पेस। तो जो इसका जो एक्सॉन्स है वो किधर की तरफ है, एक्सॉन्स किधर की तरफ, इंटरवर्टिब्रल स्पेस की तरफ है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा हिस्टोलॉजी है, मतलब इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं कि क्या इसमें नर्व फाइबर किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह से मिक्स्ड फाइबर होता है, कौन सा मिक्स होता है, कौन सा मोटर होता है, ये इसमें याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अब इस डायग्राम को, अच्छे से देखो, ठीक है। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखने के बाद मुझे ये पता चलता है इसमें 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 3-4 क्वेश्चंस मुझे बताओ क्या कह सकता है। देखो, अब मुझे बताओ कि अगर डोर्सल रूट को डैमेज कर दिया जाए, ठीक है, अगर डोर्सल रूट गैंग्लिया को अगर डैमेज कर दिया जाए, डोर्सल रूट गैंग्लिया को अगर डैमेज कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर इसको डैमेज कर देते हैं, एक मिनट कलर चेंज करो, अगर इसको डैमेज कर देते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया को, तो जो भी डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या है, सेंसरी फाइबर, मतलब सेंसरी जो हम लोग स्टिमुलस होता है वो हम लोग सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिमुलस हम लोग सेंस नहीं कर पाएंगे। मान लो हम लोग गर्म चीज को छू रहे हैं तो गर्म चीज को हम लोग को मतलब छूने के बाद उसको फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो इंपल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आ पाएगा, मतलब सेंसरी पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सेंसरी पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज समझ में अच्छे से देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मान लो कि वेंट्रल रूट को अगर हम लोग डिजनरेट कर दे, ठीक है। तो वेंट्रल रूट क्या होता है भाई, वेंट्रल रूट तो इफरेंट मोटर फाइबर्स को, मतलब जो चीज, मान लो हॉट प्लेट पे हम लोग हाथ रखते हैं, ठीक है, तो हॉट प्लेट पे हाथ रखेंगे तो सेंसरी फाइबर तो आएगा, मतलब सेंस तो होगा, लेकिन उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। ऐसा होगा कि हम लोग हाथ रखे हुए हैं तो हाथ रखा ही रह जाएगा, हाथ जल जाएगा, लेकिन तुम रिस्पॉन्स करना होता है ना, कि हाथ हटा लिए, तो ये मोटर रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये मोटर रिस्पॉन्स है, तो ये इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वेंट्रल रूट में डैमेज होता है तो वेंट्रल रूट में डैमेज होगा तो इफरेंट या मोटर पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट विल नॉट एबल टू रिस्पॉन्स, ओके, दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर लैटरल हॉर्न को डैमेज हो जाए, ठीक है, लैटरल हॉर्न अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, लैटरल हॉर्न अगर डैमेज हो जाता है तो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज बॉडी का ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो रैमस कॉम्युनिकन्स अगर हम लोग को डैमेज हो जाए, ये डैमेज हो जाए, रैमस डोर्सालिस, रैमस वेंट्रालिस, तो तुम्हें पता है कि भाई ये मिक्स तरह का है, ना सेंसरी मोटर, ना सेंसरी रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ना मोटर रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे अफेक्शन से हो सकता है, अगर इस तरह का समझ आया तो, ठीक है। चलो, तो ये चीज था सारा स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो इस तरह का, जो मैंने लास्ट में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस एआईबीएम टीम और एम्स में, ठीक है। तो आई होप यू कैन सॉल्व, और बेसिकली ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं स्पाइनल नर्व का, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।